इस प्रेजेंटेशन में हम बात करेंगे साइनोसोडियल फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। साइनोसोडियल फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। अब साइनोसोडियल का क्या मतलब, कोई हमारी वेव है, कुछ इस वे में जा रही है, कुछ इस वे में जा रही है, दैट इज माई साइनोसोडियल, है ना। तो अब हम थोड़ा सा इससे रिलेट करेंगे। सबसे पहले हम थोड़ी सी चीजें लिखवा दें, नोट्स बनवा दें थोड़ी बहुत, तो नोट्स बना लेते हैं हम थोड़े पहले। FM is a system of modulation, frequency modulation is a, ये लिख लेना, ये मैं आप लोगों के लिए लिखता हूँ क्योंकि मेरे को ये चीज़ लिखने की जरूरत नहीं, मेरा काम सिर्फ एक्सप्लेनेशन का था, मैं कर सकता था इधर, लेकिन ये लिखने से क्या आपके नोट्स बने रहेंगे। FM is a system of modulation, system of modulation in which the instantaneous frequency of carrier, the instantaneous frequency of carrier क्या, wave, is varied in proportion with the amplitude of modulating signal, in proportion with amplitude of modulating सिग्नल। मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के एम्पलीट्यूड के प्रोपोर्शन में हमें इसको मॉड्यूलेट करना है। बात करते हैं क्या है, क्या चीज़ है, देखते हैं, ठीक है। इतनी कोई घबराने वाली बात नहीं। बेसिकली अगर हम मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की बात करें तो हमारा जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल होगा वो हम मान के चलते कुछ इस वे में। ओके, दिस इज माय मॉड्यूलेटिंग सिग्नल जिसकी मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी प्लस AM है, प्लस AM, एम्पलीट्यूड इज माय AM, होप यू ऑल गेट इट। दिस इज माय मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, ये मेरा एक मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है। अब कैरियर भी है इधर, वो करेगा क्या, वो चीज देखते हैं। देखो कैरियर इधर से तो नॉर्मल जा रहा है, अपने हिसाब से चल रहा है। जैसे जैसे ये एम्पलीट्यूड बढ़ाएगा हमारा कैरियर जो है क्या हो जाएगा, मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी देगा, मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी देगा। जैसे जैसे ऊपर जा रहा है तो कैरियर मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी कब देगा, जब ये पास आता जाएगा। तो ये अब धीरे धीरे कंट्रैक्ट हो रहा है, अब ये धीरे धीरे नीचे को जा रहे हैं तो ये गैप देना शुरू करेगा अपने अंदर, ठीक है। आई होप ये आप सभी को समझ आ रहा होगा। नीचे को जा रहा है तो ये गैप देना शुरू करेगा अपने अंदर, वापस ऊपर को जाएगा तो ये कंप्रेशन होना शुरू हो जाएगा, कंप्रेस होता रहेगा। वापस नीचे को जाएगा तो ये रेयरफैक्ट होता जाएगा। दिस इज माय कंप्रेशन, आई होप सभी ने पढ़ा होगा। ये साउंड में आता होता था एक बार, कंप्रेशन रेयरफैक्शन 9th क्लास में आता होता था कि कंप्रेक्ट होता है, कंप्रेस होता है, फिर रेयरफैक्ट होता है, फिर कंप्रेस होता है, फिर रेयरफैक्ट होता है। ओके, सो दिस इज माय मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, ओके, एंड दिस इज माय मिनिमम फ्रीक्वेंसी। ये मेरी जो है, दिस इज माय मिनिमम फ्रीक्वेंसी। ओके, एम्पलीट्यूड इसका कितना होगा, AC, ऑब्वियस सी बात है AC होगा। और ये बात याद रखना, सभी का एम्पलीट्यूड इक्वल है, इधर कोई बड़ा छोटा नहीं है। अगर मैं इसे बन गया तो उसको आप इक्वल कर लेना, सभी का एम्पलीट्यूड नीचे भी इक्वल होगा, ऊपर भी इक्वल होगा। ओके, ये बात याद, ठीक है। एक और चीज, इस चीज में कोई चेंज नहीं आया, ठीक है। ये चीज हमारी इधर सेम रहेगी, जहां से ये शुरू हुआ यहां से हमारी चेंज होनी शुरू हुई है चीजें, यहां से चेंज होनी शुरू होगी चीजें। ओके,
तो इसके बाद एक टर्म आती है, उस टर्म को भी डिस्कस करना भी बहुत ज़रूरी है, डेविएशन। और ये शायद आपके सिलेबस में भी लिखा होगा कि डेविएशन टर्म पढ़नी जरूरी है। ठीक है, ये टर्म अपने आप में इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इस टर्म की बात कर लेते हैं हम थोड़ी सी। डेविएशन, डेल एफ। डेविएशन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल एफ से। पढ़ा है कभी? जी बिल्कुल पढ़ा है। पिछली प्रेजेंटेशन अगर खोल के देखो तो एफ मैक्स माइनस एफ मिनिमम हमने पढ़ा था। तो इसकी अगर हम डेफिनेशन लिखे तो क्या लिखेंगे? द अमाउंट बाय विच कैरियर फ्रीक्वेंसी वेरीज फ्रॉम इट्स अनमॉड्यूलेटेड वेव। द अमाउंट by which the carrier frequency varies from its unmodulated value is called as deviation। इसको हम बोलते हैं डेविएशन। ओके, अब ये जो डेल एफ है, इट इज बेसिकली प्रोपोर्शनल टू दी वोल्टेज। इसको इतना ध्यान रखने की आपको जरूरत नहीं, सिर्फ ये डेफिनेशन याद रखना। एक और चीज, मॉड्यूलेटिंग फ्रिक्वेंसी क्या है वो भी पता होना चाहिए। कुछ टर्म्स पता होनी चाहिए, क्या पता वो पूछ ले एक मार्क्स में। मॉड्यूलेटिंग फ्रिक्वेंसी क्या है? ये मॉड्यूलेटिंग फ्रिक्वेंसी है क्या? रिप्रेजेंटेड बाय एफएम। मॉड्यूलेट फ्रिक्वेंसी वेरिएट कर रही है, तो बेसिकली रेट एट विच फ्रिक्वेंसी वेरिएशन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड मॉड्यूलेटिंग फ्रिक्वेंसी। द रेट एट विच frequency modulation takes place is called modulating frequency। उसको हम बोलते हैं modulating frequency। ठीक है, आई होप ये बात सभी को क्लियर हो चुकी होगी। इसमें कोई डाउट, कोई परेशानी, कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। ठीक है, इसकी अगली प्रेजेंटेशन में जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे, पहले बाइक वाले को जाने देते हैं, है ना। इसकी अगली प्रेजेंटेशन में जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे सिंगल टोन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की। इस प्रेजेंटेशन में सिर्फ इतना ही। फेसबुक पेज जरूर लाइक कीजिए, @myks academy अगर आप डालेंगे तो आपको फेसबुक पेज मिल जाएगा, और उसमें आप लाइक करके सब्सक्राइब कीजिए। आपको पूरी बीटेक की हर चीज़ अवेलेबल कराने की हमने सोची है उसमें। तो वो अवेलेबल जब भी होगी ना, जब आप सब उसको लाइक करेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे, उसमें सभी लोग आएंगे, शेयर करेंगे, जब भी तो हम उसको शेयर कर पाएंगे। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस प्रेजेंटेशन। थैंक यू। अगर किसी को कोई भी डाउट है, कोई समस्या है, कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, तो कमेंट सेक्शन पे जरूर मैसेज करें। सो थैंक यू फॉर दिस प्रेजेंटेशन। अगली प्रेजेंटेशन हम बात करेंगे सिंगल टोन मॉड्यूलेशन फ्रिक्वेंसी।